दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटे से वायरस ने बड़े से शरीर वाले इंसान के अंदर की इंसानियत को खत्म करके रख दिया है। कैसे हमारे देश में लोग पल पल मरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन धोखाधड़ी और स्कैम करने वाले लोगों की दुकानें बंद होने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर मासूम बच्चों के अडॉप्शन के बहाने उन्हें बेचना हो। जी हाँ दोस्तों, हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि कई लोग वाकई में अपनी इंसानियत को भूलकर लूट मचाने में तुले हुए हैं, जिसका एक एक सच आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। बस उसके लिए हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और इस तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले 2 महीने हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहे हैं। हर रोज हमने हजारों लोगों को मौत के घाट उतरते हुए देखा है, शमशान घाट को पूरी तरह से आग से झुलसते हुए देखा है, एक एक पल लोगों को मरते हुए देखा है और इन हालातों को देखने के बाद लोगों की रूह कांप गई है। हर इंसान बस यही सोच रहा है कि कैसे भी करके ये वायरस जल्द से जल्द हमारे देश को छोड़ जाए और हम वापस से चैन की सांस ले सकें। लेकिन इन सब भागदौड़ के बीच कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर ना सिर्फ पैसे ऐंठ रहे हैं, बल्कि उनको तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ रहे हैं। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्लाज्मा डोनेट करने तक की हर एक इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों को जल्द से जल्द ये चीजें मिल सकें और उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन लोग इसी चीज का गलत फायदा उठाकर कुछ ऐसे काम करने में लगे हुए हैं जिसका कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और कई सारे केसेस भी सामने आए हैं, जिसका बड़ा खुलासा अभी हाल ही में हुआ, जहां सचिन अग्रवाल नाम के एक बंदे ने 1-2 नहीं बल्कि 24 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर ठगा है। इन 24 लोगों से 4.5 लाख से भी ज्यादा पैसे लिए। अब आप खुद सोचिए, एक बंदे ने सिर्फ इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए कुछ ही दिन में कमा लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर। इस टाइम हर किसी को पता है कि इंसान मजबूर है और वो अपनों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही सोचकर सचिन अग्रवाल जैसे लोग अपने इस गंदे काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जब सचिन अग्रवाल पर शक की सुई गई तो कुछ लोगों ने इससे डायरेक्ट बात की और जब ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा तो ये पैसे भिजवाकर होम डिलीवरी करने की बात करता है। यहाँ तक कि ना ही अपनी लोकेशन बताता है और ना ही जीएसटी नंबर। हमें तो ये भी नहीं पता कि सचिन अग्रवाल अपना जो ये नाम बता रहा है वो असली है भी या नहीं। ये कई दिनों से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है और ऐसे न जाने कितने सचिन अग्रवाल हैं जिनकी वजह से लोगों की जानें चली गई, क्योंकि हम लोग इस तरह के धोखेबाजों को मजबूरी में आकर पैसे दे देते हैं, लेकिन हमारे घर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचते और अगर पहुंचते भी हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की जगह पानी भरा होता है, जिसकी वजह से क्रिटिकल केस में फंसे लोग जो अस्पताल न जाने के चक्कर में घर पर ही इलाज करा रहे होते हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और ठीक ऐसा ही इस केस में भी हुआ। सचिन अग्रवाल के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई। दोस्तों, आपके साथ या आपकी जान पहचान वालों के साथ भी इस तरह की चीज ना हो, उसके लिए आप जहां कहीं से भी अपनी दवाइयां या फिर ऑक्सीजन वगैरह मंगवा रहे हैं उसकी पूरी जांच करवाएं, वो जगह सही है या नहीं। और कभी किसी से डायरेक्ट पैसे देकर चीजें मत मंगवाएं, बल्कि खुद जाकर चीजों को देखें और फिर उसे खरीदें। और अगर ये चीज संभव नहीं है और आपके घर की कंडीशन कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल है तो आप पूरी वेरिफिकेशन के साथ चीजों को अपने तक आने दें और फिर उसकी पेमेंट करें, क्योंकि इस तरह के लोगों को बढ़ावा हमारे जैसे लोग ही देते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे बेवकूफ बनकर पैसे दे देते हैं और ये लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। ये चीज ना हो, इसका ख्याल रखें और आपको ही इसको रखना है। वैसे दोस्तों, ख्याल तो इस वक्त कई सारी चीजों का रखना होगा, क्योंकि हम लोगों की मदद करने के चक्कर में कई सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो एक तरफ हो गई वो तो, उसके अलावा ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके माँ और बाप दोनों इस वायरस के शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अनाथ हो जाते हैं। अब ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के बच्चों के बारे में जानने के बाद उनकी डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, पर यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये गलती इसलिए है क्योंकि क्या पता जो इंसान एडॉप्शन के नाम पर बच्चे को ले जा रहा है उसका इरादा असल में बच्चों को अडॉप्ट करने का है या नहीं, बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी हो सकता है। अब होने को कुछ भी हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जहां लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वहां तो बढ़ चढ़कर लोग इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले बहुत ही सावधान रहना होगा। और अगर आपको ऐसा कोई बच्चा मालूम है जिसे अडॉप्शन की जरूरत है तो आप एक लीगल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक हॉटलाइन नंबर है 1098 जिस पर कॉल करके आप सही गाइडेंस ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको बिल्कुल लीगल तौर पर पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, जिससे उस बच्चे की मदद भी हो जाएगी। वरना अगर बच्चा किसी गलत हाथ में लग गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
वैसे दोस्तों, इन धोखेबाजों ने केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर स्कैम करने शुरू कर दिए हैं और भारत की छवि खराब की है। अभी सिंगापुर पुलिस फोर्स ने कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट किया जिसमें कोई शख्स एक इंडियन की तस्वीर लगाकर दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर कलेक्ट कर रहा हूं और मुझे डोनेशन की जरूरत है ताकि भारत में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोगों को मदद मिल सके। अब लोग अपनी देशभक्ति में आकर इस तरह के लोगों को डोनेशन दे भी देते हैं। दोस्तों, इस तरह के लोग काफी ज्यादा चालाक होते हैं और शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं ताकि दूसरे मुल्क में रहने वाले भारत के लोगों के मन में जो अपने देश के लिए प्यार है वो बाहर आए और खुलकर इस तरह के धोखेबाजों को वो पैसे दे दें। अब आप खुद ही सोचिए, भला किसे मालूम था कि इंसानियत इतनी ज्यादा गिर जाएगी कि लोग दूसरों की मदद करने के बहाने इस लेवल तक धोखेबाजी करने पर उतर आएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम खराब करें। वाकई में दोस्तों, इस समय चल रही मजबूरी का फायदा जिस हिसाब से लोग उठा रहे हैं उसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि किस किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। हालात इतने ज्यादा नाजुक हैं कि इंसान मजबूरी में कुछ भी करने के लिए तैयार है और उसी मजबूरी का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। आपके साथ इस तरह की कोई भी धोखाधड़ी ना हो, इसलिए आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है और आप अपने साथ साथ बाकियों को भी सावधान करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।